भगवान। हाड जले जूं लाकड़ी, केस जले जूं घास, सब जग जलता देख के भया कबीर उदास। अवगुण मेरे बाप जी, नक्शक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी ओर निहार। भक्तवत्सल भगवान की जय। देखिए, आज का जो दिन है वो वास्तव में अगर हम देखें, हम अपने स्वजनों के विषय में और किसी के विषय में भी सोचते हैं तो ऐसे कहते हैं भगवान न करे ऐसा हो कभी। पहले क्या लगाते हैं, भगवान न करे ऐसा कोई दुखद ऐसी कोई घटना हो। सब लोग ये सोचते हैं, लेकिन ऐसा करने पे भी, ऐसा सोचने पे भी हम नहीं सोचते, तब भी हमारे घरों में ऐसी घटना होती है। जैसे विवाह इत्यादि और जन्म इत्यादि के सुखद संस्कार होते हैं जो आनंद वर्धन करने वाले होते हैं, ऐसे में ऐसा भी होता है कि ऐसी हृदय विदारक घटना जो उस परिवार के लिए होती है, उस समय जो हमारे जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है, वो संस्कार वास्तव में हम कहें, लोगों में बड़ी भ्रांति हो गई। लोग अंतिम संस्कार का जो डायरेक्ट मीनिंग लेते हैं, वो मतलब आई थिंक वो उनका जो ये सोच है, वो सोचते हैं कि फ्यूनरल जो प्रोसेशन है, जो क्रेमेशन है, जिसको हम बोलते हैं दाह क्रिया हो गई, वह हो गया अंतिम संस्कार। ये जो त्रयोदशा 13वीं करते हैं, कई लोग द्वादशा 12वीं करते हैं, कई लोग एकादशा करते हैं 11वां। तो ये जो करते हैं, वास्तव में यहाँ तक की प्रक्रिया अंतिम संस्कार मानी जाती है। मैं तो कहता हूँ 1 बरस बाद में बरसी होती है, वो भी अंतिम संस्कार के उसमें आती है। किसी भी अपने जानकारी के किसी व्यक्ति के लिए आप जन्मदिन के और उत्सव में थोड़ी कटौती कर दें, कोई कमी छोड़ी जा सकती है, लेकिन किसी के भी अंतिम संस्कार में बहुत ध्यान से जो उसके देह गमन के बाद की क्रिया है, वो बड़े ध्यान से होनी चाहिए। सनातन धर्म में शास्त्रों का और बड़ा हम किम प्रमाणम शास्त्र प्रमाणम, शास्त्र ने विधि कही दक्षिण दिशा की तरफ, और आपका क्यों करते हैं जानते हो? ये देखो, इसे पता है, दक्षिण दिशा की तरफ बाबूजी बता रहे हैं। क्या बाबूजी? पितरों का वास है। वो संयमनी पुरी, यमराज जो 10 हमारे दिक्पाल है, उनमें यम का जो वास है वो दक्षिण दिशा की तरफ है। हाँ, पितृलोक जो अर्यमा नाम के पितरों के अधीश्वर हैं, तो एक विधि है, शास्त्र में बताते हैं इस दिशा में मंत्र करो, इतने लाख, इतने हजार, इतने मंत्र करने पे अमुक देवता के दर्शन होंगे। बड़ी विधियां बताई हुई है, इंद्र के दर्शन, कुबेर के दर्शन। अभी तक तो हम सब लोग दर्शन टेलीविजन में करते हैं। हिंदुओं की बड़ी दिक्कत हो गई, वो बच्चों को कुछ अपने शास्त्र का ज्ञान बिल्कुल नहीं दे पाए, जबकि शास्त्र विधि उनके अंत तक काम आती है। कैसे? हमारे शास्त्र कहते हैं किसी भी जीव का मल होता है अशुद्ध होता है, बट व्हेन दे टॉक अबाउट काउ डंग, गाय का गोबर क्या बोलते हैं? गोबर। गाय का गोवर है, वो है गाय के द्वारा दिए जाने वाला वरदान, तो गोबर पवित्र होता है। तो आपको एक बात बताएं, अब साइंस ने रिसर्च की कि अगर रेडिएशन फैल जाए, चारों तरफ एटॉमिक वॉर हो जाए, तो उससे एक गोबर में एक ऐसा गाय के, जो शुद्ध देसी गाय, जर्सी नहीं, वो तो आधी सूरी होती है,
और थोड़ी पगली होती है, और उसका जो मिल्क होता है, उसका जो दूध होता है, वो दूध पीने से बहुत बड़ी तादाद में लोगों को कैंसर, पहले इतना नहीं होता था, तो बहुत कैंसरस उसमें, इससे बुरी भैंस नहीं है। भैंस से थोड़ा फैट बढ़ता है, सब चीज़ है, भैंस थोड़ी सी रजोगुण में आती है, सात्विक नहीं होती। तो गाय, देसी गाय का जो गोबर है उसकी ये खोज की गई कि अगर रेडिएशन हो तो गाय के गोबर से जो निर्मित दीवारें होगी तो रेडिएशन उसे क्रॉस नहीं कर पाता है। तो बहुत बड़ी रिसर्चेस चल रही हैं इस समय। ओजोन का छेद हो गया भैया, ओजोन में आप जाके भराओ ईंट गारा लेके, लेकिन नहीं कर सकते। शास्त्र ने एक बात बताई कि घर घर में तुलसी रखिए। O3 बोलते हैं ओजोन को, O3। केवल एक तुलसी ही ऐसी है जिससे O3 निकलती है। हमारे यहाँ पीपल पूजते हैं, 24 घंटे पीपल ही ऐसे हैं। भगवान कहते हैं मैं अश्वत्थ हूं वृक्षों में, मैं अश्वत्थ मतलब पीपल हूं। तो ये सब बातें, शास्त्र की बातें बाद में रिसर्च करके अब लोग खोज रहे हैं। अब लोग गाय के दूध के फायदे देखते हैं। शास्त्र की विधि में हमारी इतनी बुद्धि नहीं है। वास्तव में ऋषियों महर्षियों ने अपने अनंत काल की अन्वेषण किए, खोजें की। इसलिए जीव का अंतिम क्रिया उसकी कैसे होगी, उसका जात कर्म संस्कार कैसे होना चाहिए, विवाह संस्कार कैसे होना चाहिए, उपनयन जनेऊ कैसे होना चाहिए, जी ऐसे ही क्यों लपेटें और ऐसे ही क्यों करें, ये क्यों करें। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, तो या तो दे शुड गो इनटू डेप्थ, या तो बहुत गहराई में जाएं, नहीं तो वो जो कहा जा रहा है। हमारे पूज्य पाद प्रातस्मरणीय स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे, अपनी तो है नहीं, दूसरे की मानता नहीं है। तो या तो अपनी इतनी रखो। अब देखिए अवधेश जी एडवोकेट हैं, अवधेश जी, तो आप नया कानून बनाते हैं क्या? क्या करते हो? जो बना बनाया चलता कानून आ रहा है जिस पे फैसले हुए उसी पे तो अपनी सारी रिसर्च रखते हो ना बेटे। आपके घर में बिजली के बल्ब का आविष्कार करते हो रोज शाम को। एडिसन ने 10,000 प्रयोग के बाद में एक बल्ब बनाया था बड़ी मुश्किल से, लेकिन अब आपको नहीं जरूरत पड़ती। ऋषियों ने रिसर्चेज, जो जितने रिसर्च वर्क जो हुआ है वो जीव मात्र के कल्याण के लिए हुआ है। एक तो ये बात समझ लीजिए, हमारे सारे शास्त्रों का ज्ञान यहां से शुरू होता है कि अयम आत्मा बुढ़ा केश। शरीर और शरीर में एक देह है, एक देही है। मतलब ये जो शरीर दिखता है ये हमारा कब तक साथ निभाता है। एक श्लोक आता है भैया जी, रघुनंदन जी, वो श्लोक ये है कि आपका साथ कौन निभाएगा। उसमें बाबू जी ऐसे प्रश्न पूछा गया, कौन कौन कहां तक साथ निभाता है। हमारे श्री उद्धव जी के पूज्य दादाजी बड़े और विद्वान भी हैं, और मां भगवती से उनको अतिशय प्रीति है, मां जगदम्बा। और एक बात मैंने कही, विप्र भी है, ब्राह्मण कुल में है, और भगवान की कृपा से बुद्धिमान भी है। तो ये बात अगर मैं बाबूजी से पूछूं, बाबूजी किसी भी चीज का कोई गंतव्य होता है, कहां तक होता है, तो हम जितने भी, आपने इतना जीवन देखा है, आपने ये जरूर देखा होगा कि शरीर का जो अंतिम साथ है और उसकी अंतिम दौड़ है। लाइट गई, कोई बड़ा इशू नहीं, क्या बात है, इन्वर्टर से चला दिया इन्होंने। हाँ, बत्ती चली जाती है और हम कहते हैं बिजली गुल है गई। ब्रजवासी बोलते हैं देखो ये कन्हैया भैया आए, कन्हैया ही है ना तुम्हारा नाम, तो लाला कन्हैया कहां तक का साथ होता है। तो ऐसे बोलते हैं बाबूजी कि नारी ग्रह द्वारी, पत्नी कहां तक साथ निभाती है। हमारे यहाँ अब वो बड़े बाबूजी बैठे हैं, बाबूजी कहीं स्त्रियां अंतिम संस्कार में अपने यहाँ नहीं जाती थी, है ना। आजकल हमने कई फैशन देखे कि लोग घर के ओर जाते हैं और शमशान में चले जाते हैं, तो सब स्त्री बच्चे सब हैं, और फिर उसके तुरंत बाद पार्टी कर लेते हैं रेस्टोरेंट में जाके, वहीं नहाए और वहीं का वहीं शाही पनीर का ऑर्डर कर दिया, ऐसे ऐसे करके सेम डे। जिस दिन मैंने ये सुना, मैंने कहा ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। मैंने कहा आप वास्तव में एक खाना पूर्ति करके आए
या फिर ये आपका मंतव्य क्या था, आपने ऐसा क्यों किया, फिर पार्टी क्यों की? उन्होंने बोला वो 13वीं 12वीं का रिश्तेदारों को समय नहीं होता है, इसलिए वहीं का वहीं हमने रेस्टोरेंट पे मिक्स वेज शाही पनीर सब ऑर्डर किया और वहीं पे हमने हल्दीराम से मिठाई मंगवा ली और वहीं पे खिला के अंतिम संस्कार करके आए, रास्ते में सबको विदा करके आ गए। देखिए उसे झंझट के रूप में गिनने लगे, इसलिए दिक्कत आई। तो हमारे यहाँ विधि में ये नहीं है कि माताएं कहां तक रहती है, जानिए गृहद्वारी, तो नारी गृहद्वारी, पुत्र कहां तक साथ निभाता है, पुत्रो शमशानी, शमशान घाट तक। और फिर अपनी से अपनी कही जाने वाली ये जो देह है, देहश्चितायाम, देह कब तक साथ देती है भैया बताओ, चिता तक। और अंत में आपके साथ कौन जाएगा? जी बाबू जी, देखिए कितनी बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, यही सारे है। परलोक मार्गे धर्मानुगो ही जीव एक है। उस मार्ग में जीव का जो धर्म है, उसकी जो भलाई जो उसने की है और जो उसने बुरा किया है वो उसके साथ जाता है। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? जैसे कभी कभार हमारा बच्चा, हमें पता लग गया ओहो वो तो भैया कलकत्ते में फंस गया है और कलकत्ते में इस समय बड़े दंगा फसाद चल रहे हैं, क्या करें? तो फिर हम क्या करते भैया, ऐसे पैसे भी, तो ई बैंकिंग चल गई है इंटरनेट से, तुमने पैसा आता देखा, जाता देखा, रुपया आ गया जी, आ गया, दिखाओ दिखाओ कहां आ गया, अरे कहीं का कहीं तो आया ही है, किसी खाते में आया, पर इट्स अ सिस्टम, ये है एक तंत्र। तंत्र मतलब मैकेनिज्म। ऐसा ही हमारे शास्त्र में होता है। कई लोग बोलते हैं पंडित जी को खिला दिया है जी और पेट में चला गया, वाह रे पंडित जी आपकी लीला, बोलते हैं। हाँ, तो ये ब्राह्मणों की पोंगापंथी है, कई ऐसे लोग बोलते हैं, और कोई एडवांस लोग। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि किसी चीज को जाने बिना इसका कारण क्या होता है, इस बात को अगर आप समझेंगे, नहीं ठीक है, ओके, तो इसका मूल कारण क्या है? ब्राह्मण के एक बार किसी ने कहा था, एक बादशाह, एक राजा ने, और उसने सपना देखा, कभी कभार ऐसा होता है, तो उनको सपने में दिखी कि उनकी दादी कह रही हाय रे मेरे दांत में दर्द हो रहा है, दाढ़ के दर्द से रो रही थी। तो पंडित जी जो उनके राजपुरोहित थे उनसे पूछ लिया, अब क्या बताएं? भारत में ब्राह्मण का जो काम था, हर वर्ण बहुत अच्छे थे, लोग कहते शूद्र को नीचा मानते, नहीं, भगवान के चरणों से गंगा जी बताई और भगवान के चरणों से प्रादुर्भाव हुआ है। कोई भी भगवान का मुंह नहीं पूछता, चरण पूजे जाते हैं, चरण कमलों का आश्रय लिया जाता है। चरण मतलब आपकी गति बताते हैं। शूद्र मतलब सेवा धर्म, शूद्र का मतलब क्या होता है? बढ़ई होगा, शूद्र वर्ण में है तो बढ़ई के बिना कोई लकड़ी का कौशल नहीं होगा। जानते हो ना, खाती, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कृषक है, कोई अलग अलग जातियों में। क्षत्रिय है, युद्ध कर रहा है, उसे भुजाओं से कहा गया। वैश्य उदर से, जैसे पेट सबके लिए चीजें संग्रहित करता, फिर सब अंगों को पोषण देता है, और ब्राह्मण को मुख बताया, ऐसा है। इसके पीछे का कई विज्ञान है। तो पंडित जी ने, ब्राह्मण देखो अगर गलत हो जाता है तो समाज को गलत दिशा होती है, उसको अपने जीवन में त्याग होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए, भगवान का भजन होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। अगर ब्राह्मण सच्ची बात नहीं बोलेगा तो समाज ठीक नहीं जाएगा। पर दिक्कत क्या हुई? ब्राह्मणों ने अपने कर्तव्य को भुला दिया, राजपूत हो गए, वो चूहे से भी डरने लगे तो क्षत्रिय कहे जाएंगे, शूद्र जो सेवा ना करे वो शूद्र कहा जाएगा, लाला जी जो अपना ही पेट भरने लगे वो लाला जी कहे जाएंगे। तो कोई जाति अपने वर्ण का यथावत पालन नहीं करने लगी तो लोग कहने लगे कलयुग आ गया। हर जाति अपने गौरव का पालन करे, जो उनका वास्तव में, जो उन्हें शास्त्र के द्वारा उनका कर्तव्य कर्म बताया गया। तो ब्राह्मण देवता ने कितनी गड़बड़ की,
उन्होंने कहा आपकी मैया, आपकी दादी माँ दिखी डोकरी, आपको ऐसे दांत में, दाढ़ में दर्द था, एक सोने की दाढ़ बनवा दो, सोने का जबड़ा, और हमें दान दे दो तो वहां दादी को मिल जाएगा। राजा ने पूरा डेंचर बना दिया और पंडित जी को दान दे दिया। तो उस राजा के जो मंत्री थे वो बड़े चतुर थे। अगले दिन उन्होंने क्या कहा, महाराज पंडित जी ने आपकी समस्या का समाधान कर दिया, हमारी भी बड़ी समस्या है। बोले क्या? हमारी दादी के गोड़े बड़े दुख रहे थे, सपने में आके बता रही थी, परलोक में चली गई, उसके घुटने दुख रहे थे। तो उन्होंने कहा तो बोले महाराज उपाय पूछो, दादी ने बताया तो है मुझे, पंडित जी क्या बता रहे। तो पंडित जी ने बोला नहीं, क्या आपकी दादी ने क्या उपाय बताया? तो उन्होंने बोला मेरी दादी ने बताया कि और गरम चिमटे कर करके आग में दे के मेरे घुटने सेके जाए। तो अब मेरे घुटने कैसे सेकेंगे? पंडित जी के सेक दो, वहीं मुझे मिल जाएंगे। ये बात उन्होंने कही। एक सज्जन ने मुझे ये बात सुना दी। मैंने कहा देखिए, आप बात का रहस्य जाने बिना इस बात पे हंस तो लिए चलिए, हंसने की बात है, पर इसका आप रहस्य बताइए, क्या ऐसा होता है? क्या हम यहां कोई चीज दें वहां मिल सकती है क्या? थोड़ी देर पहले मैं आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट ई बैंकिंग। आप सब लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। आजकल तो जमाना है, कोई चीज आते और जाते दिख नहीं पर वो आ रही है। देखो भैया मैसेज आ रहे हैं पूरा, लोग तो कहते हैं मैंने पूरी फिल्म बना के भेज दिया आपको, कहाँ आ रही है, देखो कहाँ आ रही है। अरे तुम्हारे मोबाइल में, तुम्हारे सेट में, तुम्हारा ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें दिखेगी। आते जाते आपने कुछ देखा? मैं मैसेज करो, आ गया रुपया आ गया, 5 लाख रुपए ट्रांसफर हो गया, देखो देखो आ रहा है। जानते हो ना? अब तो समझना चाहिए, छोटी छोटी चिप है भैया, ये ना इतनी सी बड़ी, इससे क्या बोलते हैं उसको, मेमोरी कार्ड बोलते हैं। वो डालते हैं, कहते भैया इसके अंदर तमाम डेटा तो हम ट्रांसफर कर रहे हैं। पेन ड्राइव इतना चिन्ह सा, और उसमें कितनी कितनी तमाम चीजें भरी होती है। आप उस चीज को देख नहीं पा रहे, लेकिन आपके पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट है तो आप देख भी पाएंगे। ऐसा ही क्या होता है, जब कोई जीव, उसको हम प्रेत शरीर बोलते हैं, भूत नहीं होता उसका मतलब। कोई भी मरता है उतने 10 दिन तक क्या बोलते हैं? वो प्रेत क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेत क्रिया, भूत क्रिया नहीं, प्रेत। तो प्रेत शरीर है जिसके पास तन मात्राएं हैं, खाने की इच्छा है पर जबान नहीं है, पेट नहीं है, बॉडी ऑर्गन्स नहीं है, उसकी मटेरियल बॉडी नहीं है, शरीर वैसा नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिक बन के बता रहा हूं ये बात, ताकि ये लोग ना कहे पंडित जी के घुटने सेक दो, वहीं पर घुटने ठीक हो जाए। लेकिन मैं ये कह रहा था कि इसके पीछे का कारण क्या है? उस प्रेत शरीर के अंदर में इच्छाएं सब है, उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन उसके पास उस पीरियड में वो अवांतर देह, इथरिक बॉडी होती है, एक प्रेजेंस, एक कॉन्शियसनेस, उसका मन होता है, उसकी बुद्धि होती है, पर उसके पास भूमि, रापो, नलो, वायु, भूमि तत्व, ये पृथ्वी तत्व हमें सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसे पार्थिव शरीर कहते हैं। पृथ्वी तत्व तो जला दिया आपने, अब उसमें वायु तत्व की प्रधानता होती है, आकाश तत्व की प्रधानता होती है। तो इस कारण से वो खाना चाहता है बहुत सारी चीजें। तो हम क्या करते हैं, उस पीरियड के अंदर में जब उन्हें तृप्त करना चाहते तो पिंड इत्यादि देके गौ के माध्यम से, तो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना गाय को, वो ये प्रेत शरीर से, जब आप श्राद्ध में बुलाते हो ना पंडित जी को, जिमाते हो, तो उसमें वे पहले, आजकल तो पंडित जी आते हैं, जिम जाते हैं, फिर तीसरी चौथी पांचवी जगह जिम जाते हैं, तो विधि का लोप हो रहा है। फिर भी थोड़ा नहीं से तो कुछ तो अच्छा है, इसलिए जिमाते हैं लोग, लेकिन इसका फायदा क्या है? देखो, तो ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए जो गायत्री करता हो, वो नियमों का पालन करता हो। तो वो क्या करता है? वो आवाहन करता है उन मंत्रों के माध्यम से कि आपके जो प्रेत अमुक व्यक्तित्व हैं वो मेरी इंद्रियों के माध्यम से खा लें, तो इनकी जबान के माध्यम से उन्हें संतुष्टि होती है, उनका तो पेट होता नहीं है। तो ऐसी अवांतर गति के जो प्रेतधारी शरीर होते हैं, उनके पास प्रॉपर मीडियम नहीं है खाने के लिए। प्यास है पर पानी ना तो मुंह है उसे पीने के लिए, ना पेट कहाँ है, उनके पास वो ऑर्गन्स भी नहीं है, तो वो प्यास से उनकी तन्मात्रा ग्रहण करते हैं, उनसे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे ग्रहण करते हैं। ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है,
मैं कुछ दिन पहले बता रहा था, परम पूज्य भाई जी के पास जूह चौपाटी में बैठे हुए जप कर रहे थे और अपने एक बेंच पे बैठे थे। 1.5 घंटे एक सज्जन खड़े रहे सामने। तो भाई जी ने देखा ये बूढ़ा सज्जन चोगा पहना हुआ है, पारसी चोगा। तो भाई जी जप करते हुए अचानक भाई जी ने पूछा, शाम होने लगी, ये सज्जन इतना पास खड़े हैं और कोई आपको ऐसे देखता रहे, कोई बोले ना, कोई बूढ़ा व्यक्ति, तो आप क्या कहेंगे? आप, उन्होंने कहा, महोदय क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? अगर आप बैठना चाहें तो बैठ जाइए यहाँ पे मेरे पास में, आप खड़े खड़े थक गए होंगे, क्या बात है? तो तत्काल उस व्यक्ति ने बोला, अगर आप मुझसे नहीं बोलते तो मुझ में बोलने की शक्ति नहीं है, मेरी स्थिति बड़ी कमजोर है, पर मैं आपको असली बात बताऊंगा, आपको थोड़ा भय लगेगा, वास्तव में मैं एक प्रेत हूं। तो भाई जी थोड़ा एकदम उस समय साधन अवस्था में थे, बाद में तो सिद्ध अवस्था में पहुंच गए साधनाओं से। तो भाई जी ने उन्हें पूछा, आप, फिर उन्होंने कहा, मैं आपके पास क्यों आया हूं? क्योंकि आपकी साधन अवस्था बहुत अच्छी है, आप भगवान के शास्त्रों में बड़ा विश्वास करते हैं। एक चीज कीजिए, मैं, मेरा जो अंतर, मेरा सूक्ष्म शरीर है, मैं अपने शरीर को आपके सामने ये खाली क्या करते हैं? ये असल में इनका शरीर तो होता नहीं, पर दिखते कैसे हैं? ये हमारी एक हिता नाम की नाड़ी होती है, जिस समय ये हमें प्रोजेक्ट करते हैं, हमारे सामने अपने आप को प्रतिबिंबित करते हैं। आप इनको टच वगैरह करेंगे तो टच नहीं कर पाएंगे। पर प्रेतों की कई प्रजातियां होती है, कुष्मांड, पिशाच, इनमें भी कई कई कोटि होती है, जिनमें कई कई प्रेत इतने बलशाली होती है जो बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ के फेंक देते हैं। पर वो बहुत कम होते, वो हमारे क्षेत्र में पाए नहीं जाते। अधिकतर प्रेत इतने कमजोर होते हैं कि कहीं नाली इत्यादि गंदी जगह होती है ना, वहां जो गंध मिलती है ना, उस गंध को सूंघते रहते हैं। उनकी भूख प्यास कभी नहीं मिटती, सदा प्यासे, सदा भूखे रहते हैं। तो ऐसी दुर्गति ना हो, इसलिए जो घर के संबंधी है वो अपने निज लोगों के लिए उनको वो तन्मात्राएं प्रदान करते हैं। उनके पास बालूशाही, रबड़ी, रसगुल्ला नहीं पहुंचेगा, उससे प्राप्त होने वाली वो सूक्ष्म तन्मात्रा किसी और के माध्यम से वो पहुंच रही है। ये सिस्टम होता है, वास्तव में बहुत गहरा विज्ञान है, इसे परलोक विज्ञान कहते हैं। ये लोगों को पता नहीं। जिसने कहा दूसरे हंस दिए, तीसरे ने 3-4 कमेंट्स मार दी। कितनी साधना है, कौन कितना जानता है आप बताइए? न लोग ध्यान को जानते, न जो मेडिटेशन करते हैं, कुंडलिनी इत्यादि जगाते हैं, उन लोगों को पता है कि इस मतलब बियॉन्ड इस बॉडी के बाद में क्या है, लाइफ आफ्टर डेथ, मौत के बाद की जिंदगी कौन सी होती है, जीवन किसे कहते हैं। ये सारी चीजें जब हम समझेंगे तो शास्त्र की इन बातों का उपहास नहीं उड़ाएंगे और वापस का जो विधि है उसका पालन करेंगे। तो मैं यही कह रहा था, उस प्रेत ने ये बताया भाई जी को कि मैं बहुत डिससेटिस्फाइड हूं, भूखा प्यासा रहता हूं, मेरी स्थिति बड़ी खराब है। आप ऐसा कीजिए कि मेरे घर वालों के पास जाइए। उन्होंने एड्रेस बताया जुहू में, बहुत अरबों खरबों परिवार का व्यक्ति था। उसने कहा, मैं पारसी धर्म से हूं, तो मेरी कोई पारलौकिक क्रिया ठीक से नहीं होती। और ये बात अक्सर देखी गई है कि कई कब्रिस्तानों में बड़े बड़े और प्रेत घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शरीर नीचे अभी गल रहे हैं, दबाए गए हैं, तो शरीर में बड़ी आसक्ति होती है उनकी चेतना की, तो मंडराते रहते हैं उस तरफ पास में। हमारे यहाँ तो शरीर को पहले अंतिम संस्कार करके और फिर ये, ताकि इस शरीर के आसपास न भटके। ऐसा होता है ना, जानते हैं पूरा ही, बहुत इसके पीछे बड़ा लॉजिक है। तो एक बात आपको कहें, उन्होंने ये कहा मेरा गया श्राद्ध करवा दो, और फिर भाई जी ने उनका गया श्राद्ध करवाया। उन्होंने कहा पर आप पारसी हैं, आप कैसे मानने लगे? उन्होंने कहा सत्य सबके लिए सत्य जैसा ही होता है। सनातन धर्म ने जीवन की उन गुत्थियों को सुलझाया। ऐसे नहीं कहा कि सीधा किताब में लिखा है मान लो, नहीं मानोगे तो तुम्हारा सर कलम कर देंगे, हलाल कर देंगे। ये नहीं है। हमारे यहां ये नहीं कहते प्रश्न मत पूछो, हमारे तो सारे शास्त्र प्रश्न से शुरू होते हैं। अर्जुन बोलते क्यों मानू? स्थित प्रज्ञ से का भाषा, क्या भाषा होती है? स्थित प्रज्ञ क्या होता है, क्या चीज होती है? रामचरितमानस में भगवती शिवा मां पार्वती पूछती है महादेव से, और श्वेत केतु उद्दालक ऋषि से पूछते हैं। सारे शास्त्र, सारे उपनिषद, सारे वेद प्रश्न उत्तर के तरीके से। हमारे यहाँ प्रश्न पूछना अलाउड है, लेकिन कई लोग होते ना शठे शाठ्यम समाचरित, उनमें बुद्धि होती नहीं, खाली केवल पूछने के लिए पूछना, कुतर्क करने के लिए पूछ। तर्क भी बहुत अच्छे हैं भैया। हमारा एक शास्त्र ही है जिसका नाम है तर्क शास्त्र। करिए तर्क, आप बैठिए। वास्तव में अच्छे लोगों से हमारा पाला ही नहीं पड़ा। किसी ने कहा अरे ये तो मूर्ति है, मूर्ति में क्या रखा है? ये तो ढोक ढकोसला है, ये क्या जोत बत्ती कर रहे हो? वैसे ही इनकी तो बेचारों की बत्ती गुले हैं।
ये क्या जोत बत्ती करेंगे, मूर्ति देखते हैं। असल में वास्तव में सनातन धर्म छोटी से छोटी क्रिया, चींटी को आटा देने से लेके ब्रह्मचर्चा तक, ध्यान लगाना, समाधि में पहुंच जाना, ऐसी ऐसी सिद्धियां जिनका आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग घर में बैठे हैं, अब आपका और गृह कारज नाना जंजाला सुयति दुर्गम शैल विशाला, इतने घर के काम होते हैं, तो आपके पास समय वैसे ही नहीं होता। और आपका बचा खुचा समय आपके घर में, आज जैसे एक बच्चे को पोतड़ा उठा उठा के देखते रहते हैं ना लोग, ऐसे ही आपके पास आपने एक बच्चा पाल लिया है, मोबाइल, उसमें देखते रहते हो, हाय कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आ गया, अरे कोई मैसेज तो नहीं आया। मिनट मिनट में आपके जीवन का समय आप मोबाइल के अंदर लगा रहे हैं। लेकिन इंट्रोस्पेक्शन, आईपैड ले लिया, आईपॉड ले लिया, आई को भूल गए। मैं कौन हूं, मुझे कहां जाना है, जीवन का लक्ष्य क्या है। जैसे इस परिवार में दुखद घटना आई, अचानक ही, किसी ने कल्पना नहीं की होगी ऐसी युवा अवस्था में कोई जाए। लेकिन क्या आप गारंटी दे सकते हैं? कोविड का ये समय, अभी तो कोरोना आया, फिर करे जीका आ गया, पता नहीं कौन कौन सा आएगा। अभी ये जो कलयुग है ना, हम बारूद के ढेर पे बैठे हैं और उसी में काल व्याल मुखग्रास त्राश निर्णाश हेतुवे। मेरी बहुत इच्छा होती है जब घरों में ब्राह्मणों को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ ये पंडित जी आए हैं, हवन करा के जा रहे हैं, इन्हें कोई सार की बात बता के जाना चाहिए था। ये विधि होती थी, खाली ब्राह्मण दक्षिणा लेने के लिए नहीं होते थे। लेकिन कोई भी अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है। मैंने तो इतना बुरा हालत देखी शादियों में, पंडित जी मंत्र पढ़ो, अरे मंत्र पढ़ो, ढाई ढाई तीन तीन चार चार घंटे, और अफीम खा के नाचने वाले, और वो बाद में नालियों में मुंह दे के पड़े होते हैं, जूते पहन के हवन कराने बैठते हैं। शादी का सबसे बड़ा संस्कार, तो आप बताओ शादियों के कुंडे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि संस्कार को तो संस्कार कर ही नहीं रहे, वो कुसंस्कार कैसे हो रहे हैं? वैसे जूते पहन के बैठ गए, पंडित जी जितना जल्दी कर सके उतना करो। एक पंडित जी तो 5 स्टार होटल की शादी में तो किताब लाना भूल गए, ले आए अंतिम संस्कार की किताब। तो वो विवाह के संस्कार में अंतिम संस्कार के मंत्र पढ़ रहे थे, तो किसी अच्छे जानने वाले ने कहा ये भले आदमी ये मंत्र गलत पढ़े जा रहे हैं। तो लोगों ने शादी से सच्चे वाले को निकाल दिया कि इतना महंगा करके लाए हैं। तो आप मुझे बताओ कि वर्तमान में ऐसी स्थिति हो रही है, हम लोग अपने धर्म के प्रति जागृत नहीं, ना किसी ब्राह्मण का दोष, ना किसी वैश्य का दोष, ना किसी, वास्तव में हिंदू मात्र का दोष है। हम अपने बच्चों को शास्त्र पढ़वाते नहीं, उनको कोई ज्ञान देते नहीं। पता क्या कहते हैं? अंतिम दिन अजय राम नाम सत्य है। असल में अच्छे अच्छे लोग, मैं बताऊं, अब तो ऐसी हालत हो रही है, हम नाम का हिंदू है, हिंदू का हम में है भी नहीं है। हमने ऐसे सी बात देखी, अभी एक सज्जन हमारे यहाँ बीच में बैठे कि नहीं बैठे मुझे नहीं पता, उनके दादाजी का अंतिम संस्कार था। अंतिम संस्कार में अंत में उनका देखो सब चीज अच्छी थी, बच्चों ने तुलसी माला तक हमने भिजवा दी कि तुलसी माला भगवान की प्रसादी ब्रज रज, ताकि इनकी परलोक गति अच्छी हो जाए। जीवन भर तो वो चढ़ाते रहे, अब उनका काम कैसे? तो अंत में उनका यारी जो बचपन का दोस्त बूढ़े बाबा का पौआ चढ़ा गया मुंह के अंदर में कि भैया तुझ बचेगा कैसे। इसे दिस इज नॉन एज क्रैब साइकोलॉजी। क्रैब जानते केकड़े कैसे होते हैं? जब केकड़ों को फ्राई किया जाता है ना, उससे पहले उन्हें इकट्ठा करके एक टब में रखा जाता है, समंदर से निकाल के एक बड़े टब में भर देते हैं। तो वो टब क्या होता है, उसमें केकड़े ऊपर तक फुल हो जाते हैं। चाहे तो केकड़े कूद के बाहर निकल सकते हैं, पर क्या होता है, एक केकड़ा निकल रहा है, दूसरा केकड़ा उसकी टांग पकड़ के फेंक देता है। तो ये होता है, ना तो हम तरेंगे और ना तुझे तरने देंगे। तो इस तरीके से यह कुसंग है। सब प्रकार से जीवन के अंदर हम लोग ऐसा विचार करें, भगवान ने बड़ी मुश्किल से मनुष्य तन दिया, क्यों दिया? वो कभी भी जा सकता है। बाबा नानक देव जी की एक बात थी कि पानी केरा बुध बुधा त्यों मानुष की जात, छिन परे छिप जात हैं, जो तारा पर भात नानका, जो तारा पर भात। बुदबुदा इव तोयेशो, तो किसी जैसे जल का बुदबुदा होता है ना, इस तरीके से बेटे शरीर हम लोगों का कभी भी जा सकता है। कहते ना, अरे भैया गैस खत्म हो गई, रोटी कच्ची रह गई, सेक लो। अब मांगते रहो पड़ोसन से सिलेंडर तो लिया आओगे, पर जिंदगी कहाँ से लाओगे?
इसलिए बड़े मुश्किल से ये दुर्लभ अवसर मिला है। हम लोगों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल कॉन्शियस होकर जीना चाहिए। ऐसा कोई भी अवसर पे हम बैठक क्यों करते हैं? क्यों गरुड़ पुराण करवाते हैं अपने घरों में? हमारे ऋषियों ने ये संस्कार क्यों डाला? ये खाना पूर्ति नहीं है। गरुड़ पुराण सुना रहे हैं तो पंडित जी को तो सुनाने, उन्हें दक्षिणा मिलेगी। सुनाने वाले क्या, कोई ऊँघ रहे, कोई बैठे हैं, सुन नहीं रहे। और जो सुनाने वाले हैं उनको उसका रहस्य नहीं पता कि कैसे सुनाना है, उसको एक्सप्लेन कैसे करना है। वास्तव में हमें ये सब चीज़ें बहुत सीरियसली लेनी चाहिए। और जो जिस कारण से मनुष्य जीवन मिला है, अपने आप को जाने, भगवान कौन, जीवन के बाद क्या होगा। अच्छा चलिए फाइनल क्वेश्चन के साथ बात खत्म करता हूं। मुझे ये बताइए, आजकल समझदार किसको कहते हैं? बाबूजी, आज के समय हम उसे बहुत समझदार मानते हैं जो इंश्योरेंस कराता है। और मुझे लगता है कि थोड़े दिन बाद लोग अपने चड्डी बनियान की भी इंश्योरेंस कराएंगे। इंश्योरेंस है ना, फोन टूट गया कोई बात नहीं, अरे तुम्हारी मोबाइल चोरी हो गई, तुम्हारी मोबाइल नहीं, बाइक नई बाइक ली, 10 लाख की बाइक ली, चोरी हो गई, फिर क्या हंस रहे हैं? क्यों हंस रहे हो? क्योंकि इंश्योरेंस करा रखी है। पैसा मिल जाएगा ना वापस। क्या होता है, बाइक मिलती कि पैसा मिलता है? हाँ? पैसा मिलता है, उतना मिल जाएगा ना पूरा। हाँ, पर मैंने देखा अधिकतर इंश्योरेंस वाले दुखी नहीं होते। तो मैंने कई बार पूछा कईयों की चोरी हुई है किसी के यहाँ, तो उन्होंने कहा भैया आग लग गई थी दुकान में, तो दुकान ही इंश्योरेंस करा रखी थी बंदे ने। ऐसा होता है क्या? उसने मुझे बोला कि पूरी शॉप हमारी इंश्योरेंस, उसमें सामान सहित इंश्योरेंस था। तो बड़ी बढ़िया बात। तो हम जो इंश्योरेंस कराते हैं उसे कहते हैं भविष्य की सोचने वाला। सोचिए, यहां के इंश्योरेंस में आपकी पत्नी को 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, आपका क्या होगा? बहुत साल पहले गब्बर सिंह पूछा करता था ना, मैं नहीं पूछूंगा तेरा क्या होगा रे, आगे नहीं पूछूंगा। तो कालिए से मत पूछो, गोरे से, धोलिए से, पीलिए से, सबसे पूछो क्या होगा तुम्हारा, कौन होगा। उस समय जब कोई साथ देने वाला ना होगा, उस समय भगवान ने कहा स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा धर्म का पालन आपके ऐसा काम आएगा। तो इस जगह तो हम सोर्स लगा लेते हैं। एक महात्मा की किताब पे लिखा था, बोला लिखा था क्या, 100 में से 1 भी नहीं बचा और 5 में से 1 भी नहीं मरा। बताओ किसका आश्रय लोगे, किसका आश्रय लोगे, किसके शेल्टर में रहोगे? 5 पांडवों में से 1 का बाल भी बांका नहीं हुआ और 100 में से 1 कौरव भी नहीं बचा। तो हम ये कहते हैं जीवन रहते हुए भगवान की शरणागति में रहना चाहिए। इतना कॉन्शियस जरूर हो कि अरे ऐसे जिंदगी निकाल दी। हम क्यों कहते हैं कि नशा बहुत खराब चीज होती है? क्योंकि वो अपने आप को भुला देता है, जीवन का लक्ष्य भुला देता है। तो हम ये सब चीजें हम सोचें, समझें और ऐसे अवसर पे हम अपने भीतर की जो यक्ष से युधिष्ठिर महाराज की जब बात हुई तो यक्ष ने पूछा सबसे बड़ा अचंभा बताओ, तो यक्ष ने एफिल टावर नहीं बताया, ताजमहल भी नहीं बताया। यक्ष ने पूछा तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या आश्चर्य बताया? उन्होंने कहा अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति है यमालयम शेषा स्थावर मिच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। हर रोज लोग मर रहे हैं। अच्छा मिश्रा जी चले गए, अरे बाबा, अच्छा कौन भट्टी जी गए, ओए अब कुकरेजा जी, मुतरेजा जी सब जा रहे हैं भैया। तो भाई आप बच जाओगे क्या गुप्ता जी? अरे उनको जाने दीजिए, उनको तो शुगर था, उनका तो बीपी हाई था। लो, सारे बीपी हाई से ही मरते हैं, कुछ लो से ही मर जाते हैं। अरे कुछ नहीं होता, कभी कभार वो सुना है ना, नाग भी काटे तो मिल जाए किसी को जीवन दान, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। अरे रे कोई कारण होगा, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, रे कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीरें फिर बनते हैं शरीर, ये तो प्रभु की कारीगरी है, तू क्यों है गंभीर। अरे रे कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, और पत्थर पर भी मिल सकता है किसी को सुख और चैन। अरे रे कोई कारण होगा। तो बहुत अच्छी बात है
भगवान ने हमें मनुष्य तन दिया, हम बहुत जिम्मेदारी से हमें जीना चाहिए। जो माता पिता परिवार के प्रति कर्तव्य है वो पूरा करें, जो हमारे पूर्वजों के प्रति कर्तव्य वो श्राद्ध इत्यादि से पूरा करें, देश के प्रति कर्तव्य वो भी हमें ही पूरा करना है, और भगवान के प्रति जो कर्तव्य है वो आप अपने लिए पूरा कीजिए, क्योंकि आपके आत्मा का संगी है उस समय कोई नहीं होगा। मिश्रा जी भी अकेले जाएंगे, नहीं मेरी पत्नी तुम चल लो साथ में, नहीं जी यहाँ तो अकेले ही जाना पड़ता है। तो आप एक प्रश्न के साथ में फिर बात खत्म कर दो, क्योंकि बातें तो समाप्त नहीं होगी। एक गांव में एक छोरा था, उसका नाम था भोंदू। भोंदू को मिले एक सेठ जी। सेठ जी ने कहा, भोंदू तेरा नाम भोंदू क्यों? उन्होंने बोला, मैं सबसे बड़ा अव्वल दर्जे का मूर्ख हूँ, इसलिए मेरा नाम भोंदू है। तो उन्होंने बोला, तेरे को तेरे से बड़ा भोंदू मिला? उन्होंने बोला, अभी तक नहीं मिला। तो सेठ जी ने अपने छड़ी दी और कहा, भोंदू ये तेरा रिसर्च होना चाहिए, तेरी डिस्कवरी होनी चाहिए, खोजो 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 और अपने से बड़े मूर्ख को खोजो और उस मूर्ख को ये छड़ी दे देना। तो भोंदू ढूंढता रहता अपने से बड़े बेवकूफ को। जब भी सेठ जी मिलते, भोंदू मिला तुझे तुझसे बड़ा भोंदू? तो भोंदू ने कहा, साहब अभी नहीं मिला, छड़ी लेके घूम रहा हूँ, उस मूर्ख को ढूंढ रहा हूँ। मैं मूर्ख तो मैं वज्र मूर्ख की तलाश में हूँ। तो उन्होंने कहा, सेठ जी ने कहा, चलो जहाँ चाह वहाँ रहा, एक दिन तुम खोज के पा ही लोगे। एक दिन भोंदू को खबर आती है सेठ जी की हालत खराब है। गए तो सेठ जी की हालत देखी, बड़ी हालत पतली थी। लगा सेठ जी तो सुधारने ही वाले हैं, बड़ी कमज़ोर सेहत थी और सेठ जी की आंखें बाहर निकल के आने वाली थी, पसलियाँ चल रही थी। सेठ जी के पास गया भोंदू, अरे सेठ जी बड़ी बुरी हालत है। दिखाया डॉक्टर को, अरे क्या दिखा दिया सब डॉक्टरों को, अब तो भोंदू बस जाने की तैयारी है। सेठ जी कहाँ जा रहे हैं ऐसी हालत में? अरे भोंदू बस अब बहुत लंबी यात्रा पे निकलना है। तो सेठ जी फिर तो आप कुछ 5-7 लोगों को साथ ले लेना, थोड़ा सपोर्ट करेंगे बग्घी पालकी वालकी में। अरे न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है, हम क्या करें, वहां कोई साथ नहीं जाता। सेठ जी एक दोनों कर भी नहीं जाएंगे? अच्छा करो सेठानी को ले लेना। अरे भोंदू जा नहीं सकती, और जा सकती तो भी न जाते। तो उन्होंने बोला, अरे सेठ जी कुछ भी, कोई भी नहीं जाएगा। बोला तो सेठ जी, अच्छा ऐसा करो, रुपया पानी अच्छे से ले लो, ताकि रास्ते में किराए पे लोगों को कर लेना है, टट्टू वाले सब किराए पे कर लो। तो उन्होंने कहा, नहीं एक भी पैसा नहीं जा सकता वहां, तो धांस भी नहीं जाती। बोले सेठ जी कुछ भी नहीं जाता? नहीं भोंदू जाता है। बोले क्या? आपका धर्म, आपकी अच्छाई बुराई, और जाता है भगवान का नाम। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। हमारे यहाँ शब्दों में बड़ा लोग हंसते हैं, अरे भाई राम नाम सत्य है, जरा बोलो। फिर कोई 5-10 दिन बाद मर जाएगा तब राम नाम सत्य है, बाकी टाइम तो हमारे मोबाइल भी सत्य है, राजनीति सत्य है, फलाना सत्य है, पीना खाना सत्य है, सारी चीजें सत्य। राम नाम सत्य हो, जब कोई मरता है तब राम नाम सत्य होता है। ये बड़ी दुखद बात है। असली रहस्य हम बताते नहीं किसी को, जीते जी बताना चाहिए कि सत्य है। लेकिन उन्होंने कहा, भोंदू भगवान का नाम जाता है, वो धन जाता है। तो सेठ जी आपने तो बहुत धन इकट्ठा कर लिया हुआ, कितने समझदार हैं आप। तो सेठ जी ने कहा, क्या बताऊं भोंदू, ये बड़े बड़े बिल्डिंग, मकान, ये दुकान, ये ऐशो आराम का सामान, या तो समय इनमें लगाता या भगवान में लगाता। मैंने सब चीजें इकट्ठी कर ली पर वो नहीं इकट्ठा कर पाया। तो बोला सेठ जी साथ जाने वाली एक चीज भी इकट्ठी नहीं की आपने? उन्होंने बोला नहीं कर पाया। तो उन्होंने कहा, ओ हो। तुरंत भोंदू थोड़ी देर सोचने लगा, तुरंत सेठ जी छड़ी पकड़ो, छड़ी। सेठ जी ने कहा, अरे भोंदू ये तो तेरे से बड़े मूर्ख को देनी थी ना, तो तुझे मिला मूर्ख? बोले सेठ जी अभी थोड़ी देर पहले तक नहीं मिला था, अभी आपकी बात सुन के पता लग गया कि मेरे को वज्र मूर्ख मिल गया। वो गुरु घंटाल आप ही हैं जो इतने भाषण दे रहे हैं, लेकिन आपके पास, आपको पता था ये कुछ भी साथ नहीं जाएगा, है? उड़ जाएगा हंस अकेला, 2 दिन का दर्शन मिला, है? राजा भी जाएगा, जोगी भी जाएगा,
गुरु भी जाएगा चेला, दो दिन का दर्शन मिला। साथी रे साथी तेरे पार उतर गए, तू क्यों भया है गेला। राम नाम निष्काम रटा नर, बीती जाए ये बेला, दो दिन का दर्शन मिला। तू भी जाएगा, तेरा भी जाएगा, और ये धन का ठेला। धन को बहिर्प्राण कहते हैं, लेकिन मामा जी, मौसी जी, चाचा जी, चाची जी, धन की एक कौड़ी, एक छटाक नहीं ले जा सकते। जिस धन के लिए मरे मरे फिरते हैं, हाय खर्चा ना हो जाए, खर्चा ना हो जाए। याद रखना, कुछ भी आपका नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अपने लोगों को क्या करना चाहिए, ये बात पक्की कर लें। ऐसी घड़ी हमारे जीवन में जरूर आएगी। एक दिन ऐसा समय आएगा जब ये, आप नाक बंद करके देखिए कभी, जिस दिन नाक आंख कान सब इंद्रियां 9 के 9 द्वार बंद हुआ तो उस दिन क्या हालत होती है। इसीलिए भगवान केवल विश्व मांगने के लिए नहीं है, मंदिरों में जाएं, माथा टेके, देवालय में जाते हैं हरि दर्शन की आस, औंधे पड़ पड़ दंडवत करें पर मन जूतों के पास। हम लोग को हरी बिर जूते ना छुड़ जाए। अरे भगवान के पास कम वक्त तुम्हारा दिल नहीं चुरा, भगवान सबका है ना। जाते हैं, हमारे बिहारी जी में बटुआ चुर गया, कमाल की बात है। जो मन हरण कर लेना चाहिए था, वहां आपका मन चोरी नहीं हुआ, है ना। संभाल के जाते हैं आप, बड़े संभल के जाते हैं। तो आप कभी जीवन में जाएं, भगवान से भी ये बात मांगिए। हवन इत्यादि कुछ भी कराएं, शास्त्र क्रिया कराएं, लेकिन भगवान से ये चीज मांगिए कि भगवान हमें विवेक दो, हमें बुद्धि दो, हमारे मन को, हमारे अंतःकरण को शुद्ध करें। हम मनुष्य क्यों हैं ये सोच बताएं, नहीं तो हम खाने पीने में, याद रखना, जो नर बकरी खाते, कोई लोग मुर्गी खा रहे हैं, कोई बकरी खा रहे हैं। अरे पुनरागमनम कुतः भस्मीभूतस्य देहस्य, एक दिन तो यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीना है सुख से जीना है, उधार करना है, घी पीना है और संधिया जाना है, और जो कोई आए मांगने उसे ठोक ठोक के भगा देना है। ऐसे जिंदगी चार्वाक का सिद्धांत है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृणम पीबेत। पर हम तो ये कहते हैं नहीं, जब तक जीवो जागृत होकर जीवो, जैसे जीना है वैसे जीना है, याद रखिए। नहीं तो फिर अगली बार ऐसा ना हो, भगवान हाथ देने की बजाय खुर दे दें, पंजे दे दें, और एक एंटीना पीछे आपको अलग से मिले हैं और 2 हॉर्न्स मिल जाए। ऐसा याद रखना जिंदगी। और जो लोग बकरियां खूब खाते हैं, मुर्गे खूब खाते हैं, याद रखना, एक ब्लेड चलता है, कितना दुख होता है, कितना कष्ट होता है। इन जानवरों को कितना तड़पा तड़पा के मारा जाता है, केवल इसलिए, जीव के स्वाद के लिए। इसलिए मनुष्य मात्र को याद रखना, किसी जीव को कष्ट पहुंचे ऐसा कोई काम करना ही नहीं चाहिए। बहुत स्वाद लगता है भैया, बड़ा नशा है इस चीज का, स्वाद तुम्हें पोटी लगेगी तो तुम खाने लगोगे, ऐसे चीज नहीं। ये बहुत साधक मात्र को तो सोचना चाहिए, आम संसारी मात्र को भी सोचना चाहिए कि कोई पाप न बने, और जीते जी हम अपने अंतःकरण में झांकें कि मनुष्य जन्म क्यों मिला है। और ये बात मैंने इसलिए कही, कदाचित आप लोगों में से कोई नहीं खाता, पर आप लोगों में से कोई ऐसी गंदी चीजें खाते हो तो उन्हें सोचना चाहिए, बकरी पाती खाते हैं उसकी क्या, उसकी उतरी खाल, और जो नर बकरी खाते हैं उसका क्या हो हाल। याद रखना, प्रकृति में हम कहते हैं ना, हाय भगवान इतना बुरा क्या इन बेचारों, भगवान इतना क्रूर है, देखो कितने लोग मर रहे हैं बेचारे, कितनों पे अत्याचार हो रहे हैं। वो बेचारा ट्रेन की पटरी से ही कट गया, अरे रे बेचारा, और सीधा एसिड के उसमें गिर गया, अरे उसकी किसने हत्या कर दी। जब खुद के चोट लगती है, अपने घर में कोई दुखद वार्ता होती है, हम सोचते हाय हाय जिंदगी कितनी खतरनाक है। अंधे बन के मत जियो, प्रकृति किसी चीज का बदला ऐसे लेती है। याद रखना, भगवान की लाठी इतनी तेज पड़ती है, आवाज नहीं आती, पर चमड़ी एकदम उधेड़ के जाती है। ये चोट है। इसलिए प्रकृति में जो जीव कर रहा है बहुत खतरनाक बात है। हमें वही करना चाहिए जो हमारे महापुरुषों ने हमें, हमारे संतों ने और हमारे शास्त्रों ने हमें बताया है। इस बात पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे अवसर पे हम मिलके क्या करें, एक बार मिलके सब जो इनके लिए और बड़ा काम आएगा, 2 मिनट मेरे साथ मिलके सब बोलिएगा। श्रद्धांजलि सब देना चाहते हैं तो देखिए, मैं 12 अक्षर मंत्र बोलूंगा। वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं बोलूंगा, फिर आप 1-2 बार मेरे साथ रिपीट करके फिर साथ साथ बोलेंगे 2 मिनट तक। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। भगवान का स्मरण अंतःकरण को पवित्र करता है और जीव का परम
अवलंबन होता है, परम आश्रय भगवान ही है। ठीक है, बोले चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब सब साथ बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरि शरणं 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 हरि शरणं। सखे सब प्रेम से बोलो हरि शरणं हरि शरणं। सखे सब प्रेम से बोलो हरि शरणं हरि शरणं। यहाँ कोई नहीं अपना, ये बस एक रात का सपना। यहाँ कोई नहीं अपना, ये बस एक रात का सपना। ये बस एक रात का सपना। ये बस एक रात का सपना। सत्य है वही अमर प्रियतम हरि शरणं हरि शरणं। सत्य है वही अमर प्रियतम हरि शरणं हरि शरणं। हरि का हो के निकले दम हरि शरणं हरि शरणं। हरि का हो के निकले दम हरि शरणं हरि शरणं। भक्तवत्सल भगवान की जय। आप लोगों को बहुत बहुत